हेलो दोस्तों, आज हम एक न्यू चैप्टर पर डिस्कस करने वाले हैं। न्यू टॉपिक है टेररिज्म, जो कि एक बर्निंग इशू है आज की ज़िंदगी में। एक ऐसा इशू है जिस पर बहुत चर्चा होती है और बहुत सारी घटनाएं होती हैं टेररिज्म की। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम एक बेसिक से इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, इंग्लिश पढ़ना, और इसके अलावा इंग्लिश रीडिंग का एक इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत अच्छा रोल होता है। तो इंग्लिश रीडिंग और स्पीकिंग दोनों को ही साथ में लेके चलेंगे। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे मैं ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे ये बोलना चाहूँगा, अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जिससे कि आपको सही समय पर आपका वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि हम डेली एक या दो वीडियो इससे रिलेटेड डालेंगे, क्योंकि हमारा 30 डे का एक चैलेंज है। उसमें बेसिक से और एडवांस तक का हमारा एक चैलेंज रहेगा कि मतलब 30 डे में हम एक एडवांस तक अपने रीडिंग को कंप्लीट करना है। तो स्टार्टिंग हमारी एक जीरो लेवल से रहेगी, एक बेसिक चैप्टर से रहेगी, बहुत छोटे से चैप्टर है। तो चैप्टर है टेररिज्म। टेररिज्म मीन्स होता है आतंकवाद। टेररिज्म का मतलब होता है आतंकवाद। और इस चैप्टर में हर एक वर्ड टू वर्ड का हिंदी मीनिंग देखेंगे, और जो भी सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज होगा उसका सब पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो टेररिज्म मीन्स होता है आतंकवाद। इज मीन्स है द मोस्ट टॉक्ड। द मोस्ट टॉक्ड मतलब सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। क्या होती है टॉक में? चर्चा। अबाउट मीन्स बारे में। अबाउट मीन्स बारे में। किसके बारे में होती है? न्यूज। न्यूज मीन्स क्या होती है? खबर होता है। खबर कब होती है? इन मीन्स में। टूडेज लाइफ मतलब आज की ज़िंदगी में, आज की ज़िंदगी में। ठीक है। तो इसका इस लाइन का मीन्स क्या होगा? टेररिज्म इज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट न्यूज आइटम इन टूडेज लाइफ। मतलब टेररिज्म आज की ज़िंदगी में सबसे चर्चित मतलब चर्चित खबर है। इसकी सबसे ज़्यादा चर्चा होती है ऐसी खबरें। नेक्स्ट पैरा क्या है? एवरी मॉर्निंग। एवरी मीन्स प्रत्येक। प्रत्येक। मॉर्निंग मीन्स सुबह। वी मीन्स हम। एवरी मॉर्निंग। कम अक्रॉस। कम अक्रॉस मीन्स क्या होता है? वैसे कम का मीन्स आना होता है, पर यहाँ पे मिलती हैं। मिलती हैं। अक्रॉस मतलब सभी न्यूज़ों में सबसे क्या मिलती है? सेंसेशनल। सेंसेशनल मीन्स होता है संवेदनात्मक। संवेदनात्मक। संवेदनात्मक खबर। न्यूज मीन्स खबर। खबर मिलती है। एंड मीन्स और रिपोर्ट। और क्या मिलती है? रिपोर्ट मिलती है। ठीक है। ऑफ। ऑफ मीन्स का की के सेंस में ऑफ का यूज होता है। ऑफ प्रीपोजिशन यूज किसके सेंस में होता है? का की के सेंस में होता है। ऑफ। एक्ट। एक्ट मतलब घटना। एक्ट मीन्स घटना होता है। किसका एक्ट? फिर ऑफ का यूज होता है तो का। टेररिज्म मतलब आतंकवाद। का की के सेंस में ऑफ का यूज होता है तो किया गया यहाँ पर। ठीक है। आतंकवाद। कमिटेड मतलब घटित होना। घटित होना। बाय मीन्स द्वारा। किसके द्वारा घटित होता है? टेररिज्म आतंकवाद के द्वारा। अगर इन में द वर्ल्ड। वर्ल्ड मतलब पूरे विश्व में। विश्व में। ठीक है। तो इस पैरा का मतलब क्या हो गया? एवरी मॉर्निंग वी कम अक्रॉस सेंसेशनल न्यूज एंड रिपोर्ट ऑफ एक्ट ऑफ टेररिज्म। मतलब हम प्रत्येक सुबह हमें ऐसी खबरें मिलती हैं, संवेदनात्मक खबरें मिलती हैं। और रिपोर्ट किसकी? रिपोर्ट ऑफ एक्ट, यानी एक्ट। रिपोर्ट ऑफ एक्ट। एक्ट किसका? ऑफ टेररिज्म मतलब आतंकवाद की घटनाओं की न्यूज मिलती है और रिपोर्ट मिलती है। कमिटेड किसके द्वारा कमिटेड की जाती है? बाय द टेररिज्म मतलब आतंकवाद के द्वारा जो कमिटेड की जाती है। इन द वर्ल्ड यानी पूरे विश्व में। समटाइम्स कभी। कभी इट इज अ मर्डर।
यह क्या होता है, कभी यह मर्डर होता है, मर्डर मतलब हत्या करना, हत्या ऑफ, फिर काकी के ऑफ एमिनेंट, एमिनेंट मीन्स क्या होता है, एमिनेंट मीन्स होता है एमिनेंट पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन मीन्स होता है नेता, और एमिनेंट मीन्स होता है प्रख्यात, प्रख्यात मतलब जो एक फेमस कोई नेता हो, लीडर हो, जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा होती हो, उसको क्या बोलते हैं, एमिनेंट, प्रख्यात नेता। समटाइम, फिर कॉमा का क्या है, समटाइम कभी, कभी, इट इज़ द किडनैपिंग, ये क्या है, यह है किडनैपिंग, किडनैप करना मतलब किसी का अपहरण करना, इट इज़ अ किडनैपिंग, अपहरण, अपहरण ऑफ, अपहरण, मैंने बोला ऑफ का यूज किसके सेंस में होता है, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है काकी के सेंस में, ऑफ एनवॉय, एनवॉय मीन्स क्या होता है, एनवॉय मीन्स होता है राजदूत, एनवॉय मीन्स होता है राजदूत, राजदूत मतलब राजदूत का किडनैप किया जाता है किसके द्वारा, बाय मीन्स, बाय प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, द्वारा, टेररिस्ट मतलब आतंकवादी, टेररिस्ट मीन्स क्या होता है, आतंकवादी, आतंकवादी, इन ऑर्डर में, टू ब्लैकमेल, किस लिए, टू मीन्स के लिए, के लिए, किसके लिए मतलब अपहरण करते हैं, ब्लैकमेलिंग करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए, ठीक है, ब्लैकमेल करने के लिए, और गवर्नमेंट किसको ब्लैकमेल करती हैं, एक किसी सरकार को ब्लैकमेल करते हैं, किसी सरकार को ब्लैकमेल करते हैं, किस लिए, के लिए, फिर यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, के लिए, टू मीन्स के लिए, किस लिए करते हैं, कंसीड, उनको कंसीड करने के लिए, कंसीड मतलब स्वीकारना, यानी अपनी मांग को मनवाना, कंसीड करना यानी स्वीकारना, टू देयर जस्टिस, किस लिए, मतलब देयर जस्टिस और अनजस्टिस मतलब लीगल और इलीगल डिमांड के लिए, डिमांड मीन्स क्या होती है, मांग होती है, डिमांड मतलब मांग होती है, जस्टिस मतलब देयर मतलब उनकी मांग कैसी होती है, जस्ट होती है, जस्ट होती है, और अनजस्ट मतलब कुछ मांगे तो लीगल हो सकती हैं, कुछ मांगे अनलीगल हो सकती हैं, ठीक है। तो इस पैरा का मतलब क्या है, समटाइम्स इट इज़ द किडनैपिंग, समटाइम्स से क्या होता है, किडनैपिंग हो जाती है किसकी, ऑफ एनवॉय, एनवॉय मीन्स राजदूत की किडनैप हो जाती है किसके द्वारा, बाय टेररिस्ट यानी आतंकवादियों के द्वारा, इन ऑर्डर टू ब्लैकमेल, ब्लैकमेल करते हैं, किसको ब्लैकमेल करती हैं, अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करती हैं, किस लिए, टू मीन्स किस लिए, के लिए, यानी कंसीड यानी उनको स्वीकार करना, किसको स्वीकार करने की बात करती हैं, टू देयर जस्टिस और अनजस्टिस, या तो उनकी लीगल मांग होती है या फिर अनलीगल डिमांड होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाईजैकिंग, वही हाईजैक करना, हाईजैकिंग का मतलब क्या होता है, अपहरण मतलब किसी चीज़ का हाईजैक कर लेना या उसका अपहरण कर लेना, हाईजैक मीन्स क्या होता है, अपहरण कर लेना, अपहरण कर लेना, ऑफ किसका अपहरण करती है, ऑफ मैंने बोला ऑफ प्रोपोजिशन यूज होता है काकी के सेंस में, अपहरण किसे करते हैं, एरोप्लेन का, एरोप्लेन मतलब हवाई जहाज का, हवाई जहाज का, जैसे है कैसी क्या है, कॉमन मतलब सामान्य, क्या है, सामान्य, फिनोमिना, फिनोमिना मीन्स क्या होता है, घटना, सामान्य घटना है, नाउ डेज मतलब आजकल, क्या हो गया, आजकल, आजकल क्या है, हाईजैकिंग ऑफ एरोप्लेन यानी एरोप्लेन का मतलब हवाई जहाज का अपहरण कैसी घटना है, सामान्य घटना है, बॉम्ब एक्सप्लोएशन, बॉम्ब का मतलब तो आप सब जानते ही हैं, बहुत आए दिन हम न्यूज में सुनते हैं, बॉम्ब एक्सप्लोएशन मतलब फटना, फटना, टेकिंग प्लेस मतलब घटित होना, घटना मतलब घटित होना, घटित होना, इनमें में कहाँ पे होती है, क्राउडेड मतलब भीड़ वाला एरिया, क्राउडेड मीन्स क्या होता है, भीड़ वाला एरिया, एरिया मतलब जगह है, अनादर, और इसके अलावा अन्य घटनाएं होती है, जैसे अनादर मतलब अन्य, अन्य, अन्य घटनाएं भी होती हैं इसके अलावा,
अन्य क्रिमिनल एक्टिविटी भी होती हैं, क्या होती हैं? अन्य क्रिमिनल एक्टिविटी जैसे आपराधिक, क्रिमिनल मीन्स क्या होता है? आपराधिक, आपराधिक एक्ट मीन्स घटना, ऑफ मीन्स भी का, ऑफ का मतलब का, टेररिस्ट मतलब आतंकवादी। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ इस पैरा का? बॉम्ब एक्सप्लोजन टेकिंग प्लेस, मतलब बॉम्ब एक्सप्लोजन मतलब बॉम्ब फटने की घटनाएं घटित होती है इन अ क्राउडेड एरिया। कैसे एरिया में होती है? जहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं, जहाँ पर भीड़ ज़्यादा होती है, क्राउडेड एरिया में होती है। अनदर क्रिमिनल एक्ट ऑफ द टेररिस्ट, मतलब इसके अलावा क्या कुछ अन्य घटनाएं भी आतंकवाद की होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैरा क्या है अपना? दीज आर मैनी अदर फॉर्म ऑफ द, दीज एंटी सोशल, मतलब दीज आर मतलब ये हैं, ये आर, देखो इज का यूज होता है सिंगुलर के लिए, दीज का मतलब बहुत सारी हैं। ठीक है, तो यहाँ जब ये प्लूरल है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी। ये हैं मैनी मतलब कई, कई, अदर अन्य, अन्य फॉर्म मतलब तरीके, फॉर्म इसका होता है तरीके का, के तरीके का, दीज एंटी मतलब एंटी सोशल मतलब असामाजिक, असामाजिक, असामाजिक या असामाजिक या एंटी नेशनल मतलब असामाजिक या राष्ट्र के खिलाफ, एंटी नेशनल राष्ट्र के खिलाफ या राष्ट्रद्रोह या राष्ट्र के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ। इनह्यूमन मतलब अमानवीय, कोमा क्या है? इनह्यूमन मीन्स अमानवीय, अमानवीय। हाँ, तो दीज आर मैनी अदर फॉर्म, मतलब इस ये क्या है? कई एक और फॉर्म ही है किसकी? ऑफ दीज एंटी सोशल मतलब असामाजिक, और एंटी नेशनल मतलब राष्ट्र के खिलाफ, और इनह्यूमन मतलब अमानवीय एक्टिविटीज मतलब घटनाएं, एक्टिविटीज मतलब घटनाएं। ठीक है, फिश प्लेट आर रिमूव्ड फ्रॉम द रेलवे ट्रैक, वैसे इसका मीन्स, इस जो लाइन दी है इसका मीन्स होता है फिश प्लेट आर रिमूव्ड फ्रॉम द रेलवे ट्रैक, मतलब जो फिश प्लेट होती है, प्लेट्स होती है, उसको रिमूव किया गया है कहाँ से? फ्रॉम द रेलवे ट्रैक से। इसका, इस लाइन का मीन्स मुझे लगता है कि इस निबंध से है नहीं, और इसका जो हिंदी मतलब वही होगा कि फिश प्लेट्स आर रिमूव्ड, मतलब फिश प्लेट्स को रिमूव किया गया है कहाँ से? फ्रॉम द रेलवे ट्रैक थी। ठीक है, द वेल्स और वाटर टैंक, द वेल्स मतलब कुएं, कुएं मतलब जो पानी के कुएं होते हैं ना, कुएं या वाटर टैंक, वाटर मतलब पानी के टैंक, जो टैंक होते हैं ना पानी के टैंक, आर हैं पॉइजन, पॉइजन मतलब जहरीले, पॉइजन मतलब जहरीले, ये पैसिव वॉइस है भैया। ठीक है, पॉइजन मीन्स जहरीले के द्वारा, बाय मीन्स द्वारा, किसके द्वारा? टेररिस्ट मिल आतंकवादियों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा। ठीक है, अब इसको देखिए, फिश प्लेट तो हो गया। द वेल्स और वाटर टैंक मतलब कुएं और वाटर टैंक आर पॉइजन मतलब उनको पॉइजन किया गया है, उनको जहरीला किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? बाय द टेररिस्ट, यानी आतंकवादियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा नेक्स्ट, दीज एंटी सोशल और एंटी नेशनल एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय द टेररिस्ट। ठीक है, दीज ये फिर से प्लूरल है। एंटी सोशल मतलब, एंटी सोशल का मतलब क्या होगा? असामाजिक, असामाजिक या, और मीन्स या होता है। एंटी नेशनल मतलब राष्ट्र के खिलाफ, वही एंटी नेशनल राष्ट्र के खिलाफ, किसी देश के खिलाफ। एक्टिविटीज मतलब घटनाएं हैं। परफॉर्म, ये भी पैसिव वॉइस है। ठीक है, परफॉर्म मतलब परफॉर्म की जाती हैं, जिनके द्वारा काम, जिसके घटना की जाती हैं। ठीक है, परफॉर्म किया जाता है, किसके द्वारा की जाती है? के द्वारा, किसके द्वारा परफॉर्म की जाती हैं? टेररिस्ट यानी आतंकवादियों के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? आतंकवादियों के द्वारा।
आतंकवादियों के द्वारा किया दिया। इन मतलब मैं ऑर्डर टू कॉल द अटेंशन, किस लिए की जाती है, के लिए, किस ऑर्डर में की जाती है, के लिए। कॉल द अटेंशन मतलब अटेंशन, अटेंशन मतलब ध्यान, ध्यान आकर्षित, कॉल द अटेंशन में ध्यान को आकर्षित करना मतलब अपनी ओर खींचना। ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट, किसका ध्यान खींचना, का, किसका ध्यान खींचना, ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट मतलब राष्ट्रीय सरकार, राष्ट्रीय सरकार, सरकार या द वर्ल्ड कम्युनिटी, विश्व समुदाय, वर्ल्ड मीन्स विश्व, कम्युनिटी मतलब समुदाय, समुदाय, ऑन पर, ऑन मतलब पर, अ सर्टेन प्रॉब्लम, अनिश्चित, निश्चित जो समस्या होती हैं, निश्चित समस्या जो होती हैं, प्रॉब्लम मतलब समस्या, निश्चित समस्या, और एंड मीन्स और, टू गेट देयर जस्ट और अनजस्ट डिमांड फुलफिल, किस लिए करते हैं ये लोग, अब गेट मतलब अपनी मांग को, मतलब पाने, गेट मीन्स होता है पाना, क्या पाना चाहते हैं, देयर जस्ट, जस्ट मतलब वही लीगल और अनलीगल, जस्ट मतलब जो लीगल और अनलीगल या अनलीगल, ठीक है, जस्ट मीन्स लीगल होता है और अनजस्ट में अनलीगल, क्या, डिमांड मतलब मांग, फुलफिल मतलब पूरा करना, फुलफिल मीन्स क्या होता है, पूरा करना। हाँ, अब इस पैरा का मतलब देखते हैं, इस पैरा का मतलब क्या होता है, पैरा स्टार्ट कहाँ से होता है, हाँ, दीज एंटी सोशल मतलब असामाजिक, ये असामाजिक और या एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ यानी मतलब राष्ट्र के खिलाफ घटनाएं हैं और परफॉर्म की जाती हैं, किसके द्वारा, बाय द टेररिस्ट, आतंकवादियों के द्वारा, किस ऑर्डर में, और मैं इनमें में ऑर्डर टू कॉल द अटेंशन मतलब अटेंशन यानी ध्यान को खींचने के लिए, यानी अपनी अपनी तरफ किसका ध्यान खींचने के लिए, ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट यानी राष्ट्रीय सरकार का, नेशनल सरकार गवर्नमेंट का ध्यान खींचने के लिए यानी राष्ट्रीय सरकार का ध्यान खींचने के लिए, या विश्व, और फिर और का मीन्स क्या हुआ, या द वर्ल्ड कम्युनिटी यानी विश्व समुदाय पर, मतलब किस पर, निश्चित समस्याओं पर, मतलब राष्ट्रीय सरकार का और विश्व कम्युनिटी का ध्यान खींचने के लिए किस पर खींचती हैं, निश्चित समस्या जो होती हैं, और जो इनकी जो मांगें होती हैं, लीगल और अनलीगल जो मांग होती है उनको पूरा करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक अपना ये ऐसे हो गया। नेक्स्ट देखिए इसका, टेररिज्म इज एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम। टेररिज्म क्या है, यानी टेररिज्म मीन्स वही आतंकवाद, आतंकवाद, टेररिज्म इज है, एन मीन्स एक, कैसी समस्या है, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, 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 प्रॉब्लम मतलब समस्या, समस्या विच जो के क्लाउडेड, क्लाउडेड मतलब धुंधला करना, क्लाउडेड मतलब जो क्लाउड होता है ना, बादल वो क्या हुए होते हैं, धुंधले टाइप के होते हैं, तो क्लाउडेड मतलब धुंधला, धुंधला, अवर लाइफ, इसने क्या कर दिया, हमारी लाइफ को क्या कर दिया, धुंधला कर दिया, अवर लाइफ हमारे, हमारी जिंदगी, हमारी जिंदगी, और मेड, मेड देम इनसिक्योर मतलब बनाया, और बनाया है, क्या बनाया है, इनसिक्योर बनाया है, कैसा बनाया है, उनको कैसा बना दिया, इनसिक्योर, हमारी जिंदगियों को उसने कैसा बना दिया, इनसिक्योर बना दिया है, मतलब असुरक्षित, इनसिक्योर मतलब क्या होता है, असुरक्षित, कैसा है, असुरक्षित। ठीक है, तो इसका हिंदी मीन्स क्या होता है, टेररिज्म इज एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, कैसी प्रॉब्लम है, ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, मतलब एक आतंकवाद एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। ठीक है, विच मतलब जो के ही, जो विच है क्लाउडेड अवर लाइफ एंड मेड देम इनसिक्योर, मतलब इसने अपनी हमारी लाइफ को कैसा बना दिया, धुंधला बना दिया, बादलों की तरह। क्लाउडेड मीन्स क्या होता है, बादल यानी धुंधले होती है, तो क्लाउडेड एंड मेड देम इनसिक्योर, और उसको कैसा कर दिया, इनसिक्योर वाली असुरक्षित कर दिया है। ठीक है, वी मतलब हम, डू नॉट नो नहीं जानते, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, एट
एट मीन्स पर, व्हाट मूवमेंट, किस मूवमेंट पर, किस समय, मूवमेंट मतलब समय, हम, अगेन वी, हम मे भी हो सकते हैं, मे भी मतलब हो सकते हैं, मे भी का मीन्स क्या था, हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, विक्टिम मतलब गवाह, विक्टिम मतलब गवाह ऑफ किसके, किसके गवाह हो सकते हैं, विक्टिम ऑफ बॉम्ब, बॉम्ब एक्सप्लोजन मतलब फटना, फटना या और मतलब या रेलवे, रेलवे दुर्घटना, एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना, या हाईजैकिंग, वही हाईजैक करना, हाईजैकिंग ऑफ किसका, हवाई जहाज का, हवाई जहाज, ठीक है। हाँ, तो इसका क्या होगा, वी डोंट नो, हम नहीं जानते, एट मतलब पर, व्हाट मूवमेंट किस समय, वी मे बी द विक्टिम्स हम विक्टिम हो सकते हैं, किसके विक्टिम हो सकते हैं, ऑफ बॉम्ब एक्सप्लोजन, यानी बॉम्ब एक्सप्लोजन के मतलब विक्टिम हो सकते हैं, और क्या, या फिर रेलवे दुर्घटना के भी हम रेलवे दुर्घटना के भी क्या हो सकते हैं, विक्टिम हो सकते हैं, या फिर द हाईजैकिंग ऑफ एरोप्लेन, यानी एरोप्लेन के हाईजैक का भी हम विक्टिम हो सकते हैं। नो वन हैज़ फॉरगॉटन, कोई भूला नहीं है, नो वन मतलब कोई, नो वन मतलब कोई, हैज़ मतलब भूला नहीं, फॉरगॉटन मतलब भूला नहीं है, भूला नहीं है, हैज़ नॉट मतलब नो वन हैज़ मतलब भूला नहीं है, नो वन मतलब भूला नहीं है, नो वन हैज़ फॉरगॉटन द बॉम्ब, बॉम्ब ब्लास्ट, बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट मतलब बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट, बॉम्ब ब्लास्ट, बॉम्ब ब्लास्ट को कोई भूला नहीं अभी तक। और किसको नहीं भूला, द गोधरा एक्सीडेंट, गोधरा इंसिडेंट को भी नहीं भूला, ठीक है। और किसको कोई नहीं भूला, अक्षरधाम अटैक, ये क्या है, नाम है, अक्षरधाम अटैक को भी नहीं भूला है अभी तक कोई। और किसको नहीं भूला, WTC अटैक को भी नहीं भूला, एंड और किसको नहीं भूला, वेरी रिसेंटली, अभी वेरी रिसेंटली रूसियन मैस्कर, मैस्कर मतलब नरसंहार, रूस मतलब रूसिया मतलब रूस में जो अभी हाल ही में, वेरी रिसेंट मतलब हाल ही में, वेरी रिसेंट मतलब हाल ही में रूस मैस्कर मतलब नरसंहार, जो हाल ही में रूस में नरसंहार हुआ है, इसको अभी कोई भूला नहीं है, ठीक है। नो डाउट, निसंदेह, निसंदेह, निसंदेह टेररिस्ट, टेररिस्ट मतलब आतंकवादी, आर मतलब हैं, टेररिस्ट मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारे ना, प्लूरल है तो क्या है, आर आएगा हेल्प नंबर, ठीक है, प्लूरल के लिए आर आता है। आतंकवादी है, द पर्सन, पर्सन मतलब व्यक्ति, पर्सन मतलब व्यक्ति हैं, हु हैज़ जो, हु मतलब जो, हैज़ बीन क्रिएटेड बाय, जो क्रिएटेड मतलब बनाया गया है, जिनको बनाया गया है, ये क्या है, पैसिव वॉइस है, ठीक है। जिनको हैज़ बीन मतलब हैज़ बीन क्रिएटेड बाय, बनाया गया है, किसके द्वारा, बाय मीन्स द्वारा, क्रिएटेड मतलब बनाना, बनाया गया है, द्वारा किसके द्वारा बनाया गया है, सोसाइटी यानी समाज के द्वारा बनाया गया, यानी आतंकवादियों को किसके द्वारा बनाया गया है, समाज के द्वारा बनाया गया। नो डाउट, इसमें निसंदेह कोई संदेह नहीं है कि नो डाउट टेररिस्ट आर द पर्सन, टेररिस्ट एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको, जो हु हैज़ बीन क्रिएटेड, जिनको क्रिएटेड किया गया, किसके द्वारा, अवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी के द्वारा। इट इज़ द मिसगाइडेड, ये क्या है, देखो क्या किया है, मिसगाइडेड किया गया है। मिसगाइडेड मतलब वो समझते हो ना, मिसगाइडेड मतलब होता है किसी को बहलाना फुसलाना, ठीक है, अपने पर्पस के लिए बहलाना फुसलाना, ठीक है, बहलाना फुसलाना, ठीक है। झील मतलब उनकी एनर्जी, जो उनकी एनर्जी, झील में से क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी ऑफ काकी के, अ फ्यू जीनियस, फ्यू मतलब कुछ, ये आतंकवादी होते हैं ना, ये क्या जीनियस होते हैं, ये क्या, उनका माइंड बहुत अच्छा होता है, मतलब बहुत अच्छा माइंड होता है। हु आर स्प्रेडिंग, जो क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, फैलाना, फैला रहे हैं, फैला, प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, ठीक है, फैला रहे हैं, क्या फैला रहे हैं, इट इन द वर्ल्ड, वो क्या है, पूरे विश्व में फैला रहे हैं, विश्व में फैला रहे हैं, ठीक है। वी मस्ट,
हाँ, वी मस्ट, हमें अवश्य, मस्ट मतलब अवश्य, ठीक है, मॉडल है। वी मस्ट अवश्य, मस्ट मीन्स क्या होता है, अवश्य हैंडल करना चाहिए, क्या है, उनको हैंडल करना चाहिए, यानी उनको हैंडल करना चाहिए, देम, उन्हें हैंडल करें विद केयर, विद केयर मतलब केयर के साथ उनको क्या करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए। अदरवाइज, अन्यथा, अन्यथा क्या हुआ, द होल वर्ल्ड, पूरा विश्व, संपूर्ण विश्व या पूरा विश्व, पूरा विश्व क्या हो जाएगा, विल बी, होगा, विल बी मीन्स क्या था, होगा, विल बी मीन्स क्या होगा, होगा, यानी फ्यूचर की बात कर रहे हैं। विल बी डूम्ड, डूम्ड मीन्स क्या होता है, विल बी डूम्ड मीन्स होता है बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। डूम्ड मीन्स होता है बर्बाद होना, यानी पूरा विश्व बर्बाद हो जाएगा अगर हमने उनको, तो हाँ, इसका पहले देख, इट इज़ द मिसगाइडेड, क्या है, इनको मिसगाइडेड किया गया है, यानी कि एनर्जी को, जील ऑफ फ्यू जीनियस, यानी जो भी वो व्यक्ति हैं, आतंकवादी तो हैं लेकिन कैसे हैं, वो जीनियस है, लेकिन उनकी एनर्जी को क्या किया गया है, मिसगाइडेड किया गया है। हु आर स्प्रेडिंग, जो क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, इट किसको, इट मीन्स किसके, यहाँ इट किसके लिए यूज हुआ है, आतंकवाद के लिए। इट कहाँ स्प्रेड कर रहे हैं, इन द वर्ल्ड, विश्व में स्प्रेड कर रहे हैं। वी मस्ट हैंडल, मतलब वी मस्ट, मस्ट क्या है, मॉडल है, इसका मस्ट का हिंदी मतलब क्या होता है, अवश्य। तो हमें क्या करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए देम, हमें उन्हें हैंडल करना चाहिए विद केयर, एक केयर के साथ, उनको मतलब उनको प्यार से समझाना चाहिए, विद केयर मतलब उनको प्यार से समझाना चाहिए। अदरवाइज मतलब क्या होगा, अन्यथा क्या होगा, द होल वर्ल्ड विल बी डूम्ड, मतलब पूरा विश्व बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। दीज इज अ नीड, सॉरी देयर इज अ नीड, उनकी, देयर मतलब उनकी, इज मतलब है मांग, तो मतलब स्प्रेड, स्प्रेड अ पब्लिक कॉन्शियस, स्प्रेड अ पब्लिक कॉन्शियस, स्प्रेड मतलब फैला, वही स्प्रेड मीन्स फैलाना, स्प्रेड मीन्स फैलाना, पब्लिक कॉन्शियस मतलब, पब्लिक कॉन्शियस मतलब ध्यान, मतलब पब्लिक का ध्यान, कॉन्शियस, पब्लिक मतलब कॉन्शियस मतलब ध्यान या विवेक, कॉन्शियस मतलब विवेक होता है या ध्यान होता है, विवेक या विचार करने की क्षमता। द होल वर्ल्ड शुड फाइट अगेंस्ट इट, और पूरे होल वर्ल्ड मतलब पूरे संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण होल वर्ल्ड, होल वर्ल्ड मतलब विश्व को, शुड मतलब चाहिए, क्या चाहिए, फाइट करना चाहिए, लड़ना चाहिए, फाइट मीन्स लड़ना चाहिए, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, किसके खिलाफ, बताओ किसके खिलाफ, इट मतलब आतंकवाद के खिलाफ, इट मतलब आतंकवाद के खिलाफ, ठीक है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए। कैसे लड़ना चाहिए, यूनाइटेडली मतलब एकत्रित होकर के, इकट्ठा होकर के, ठीक है, यूनाइटेडली मतलब एकत्रित होकर के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हाँ, तो देखो, वी मस्ट हैंडल देम, हमें अवश्य उन्हें हैंडल करना चाहिए विद अ केयर, एक केयर के साथ, अदरवाइज क्या होगा, अन्यथा द होल वर्ल्ड विल बी डूम्ड, मतलब पूरा अथवा अन्यथा पूरा विश्व क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। देयर इज अ नीड टू स्प्रेडिंग पब्लिक कॉन्शियस, और हमें क्या करना चाहिए, देयर इज अ नीड टू स्प्रेड करना चाहिए पब्लिक कॉन्शियस, यानी पब्लिक विवेक पर। द होल वर्ल्ड शुड फाइट अगेंस्ट इट, यानी पूरे विश्व को फाइट करना चाहिए, शुड मीन्स चाहिए, फाइट पर लड़ना, लड़ना चाहिए, किसके अगेंस्ट मतलब खिलाफ, किसके खिलाफ लड़ना चाहिए, इट मतलब आतंकवाद के खिलाफ, इट क्या है, प्रोनाउन है, और किसके लिए यूज हुआ है, आतंकवाद के लिए यूज हुआ है। तो इट आतंकवाद कैसे लड़ना चाहिए, यूनाइटेडली यानी एकत्रित होकर के। तो दोस्तों आज हमने इस ऐसे के तहत हमने इंग्लिश पढ़ना सीखा, और ऐसे ही वीडियो हम डेली अपलोड करते हैं। तो अगर आप भी 30 डे के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सही समय पर एक इसका नोटिफिकेशन मिल सके, और 30 डे में एक हम बेसिक से और एक एडवांस लेवल तक अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें, जिससे, और हम इसमें दोनों को ही लेकर चल रहे हैं, स्पीकिंग एंड रीडिंग दोनों ही का मतलब अच्छा महत्वपूर्ण रोल है हमारी लाइफ में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम कल नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।